हेलो एवरीवन, आज हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे अमाइन चैप्टर के। जितने भी नेमली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइन चैप्टर के आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलने वाले हैं आज। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा ज़रूर लगेगा आपको। देखते हैं पहला नेम रिएक्शन है हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। पहला रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, पहले हम रिएजेंट की बात करेंगे, कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, इसमें बनता क्या है, क्या करना रहता है। एकदम लॉजिकली वे में आपको मैं समझाऊंगा, एकदम सिंपल वे में है। पहला है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में सबसे पहले हम रिएक्टेंट क्या यूज करते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो पहला रिएक्टेंट होता है अमाइड। क्या होगा आपका? अमाइड। पहला रिएक्टेंट क्या होगा आपका? अमाइड होगा। अमाइड को जनरल टर्म में हम लोग लिखते हैं RCONS2। R यहाँ पे एरिल भी हो सकता है और एल्किल भी हो सकता है। एरिल एल्किल दोनों हो सकता है। दूसरा, इसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, उसकी बात चलती है। तो ध्यान रखना है, इसमें हम लोग लेते हैं एल्कोहलिक या तो NaOH लेंगे या KOH लेंगे, या तो NaOH लेंगे या तो KOH लेंगे। सेकेंड पॉइंट है, अगला रिएजेंट है आपका नेक्स्ट वाला, हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ब्रोमीन। मतलब ये आपका रिएक्टेंट है, ये दोनों आपके रिएजेंट है ना। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है? प्राइमरी अमाइन। क्या बनता है इसमें? प्राइमरी अमाइन बनता है। क्लियर ना? प्राइमरी अमाइन बोले तो चाहे आपका एरिल हो या एल्किल हो, NH2 जुड़ जाएगा। दिस इज द प्राइमरी अमाइन। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम लोग जो रिएक्टेंट यूज करेंगे वो रिएक्टेंट क्या होगा? अमाइड होगा। अमाइड में आपका एरिल या एल्किल दोनों भी हो सकता है। जो रिएजेंट यूज करते हैं एल्कोहलिक NaOH या KOH या BRT यूज करेंगे। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनता क्या है? प्राइमरी अमाइन बनता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आइए एक जनरल रिएक्शन समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। करना क्या है इसमें होता है R, हम लेंगे अमाइड, यहाँ पे ले लिया अमाइड। क्लियर? इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ? NaOH लेंगे या तो KOH लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ले लिए, NaOH लिए और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए? Br2 के साथ। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपको कुछ करना नहीं है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, CO वाला पार्ट, ये इसको हटा देना है। इसको क्या कर देना है? इस वाले पार्ट को हटा देना है आपको ना। इस वाले पार्ट को क्या करना है? हटा देना है। इस वाले पार्ट को हटा देना है, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है आपको उसको हटा देना है और जो NH2 है ना उससे R के साथ जोड़ देना है। प्रोडक्ट कंप्लीट। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। मतलब ये एक प्रकार का चेन डिसेंडिंग ऑर्डर है। चेन डिसेंडिंग मतलब चेन शॉर्टनिंग। अगर एक कार्बन रिएक्टेंट में ज़्यादा हो, प्रोडक्ट में कम करना रहता है, तो हमको इस मेथड का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि ये C डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा? R। अब ये R तो है ये, अब बचा NH2। आप इस NH2 को यहाँ पे क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। दिस इज द योर प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है? तो बाई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कुछ निकल जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या निकल जाता है भाई। तो देखना है इसमें ना, तो देखो इसमें जो NaOH का जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे NaOH होता है 4 मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं? 4 मोल होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो देखना है इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बाई प्रोडक्ट आपका बनता है Na2CO3 प्लस 2NaBr और प्लस 2H2O। क्या बन जाएगा?
2H2O बन जाता है। ये आपके क्या है, बाई प्रोडक्ट में आ जाएंगे। क्या है आपका, ये बाई प्रोडक्ट है। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें हम लोग RNH2 लेना है। RNH2 लेने के बाद क्या करना है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना उसको हटा देना है। एकदम सिंपल क्लियर है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या करेंगे, सिंपल हटा देंगे, हटाने के बाद क्या करेंगे, NH2 इसको जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। एक छोटा सा रिएक्शन और लेके दिखाते हैं आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक एरोमेटिक अमाइड लिया, एरोमेटिक अमाइड, दिस इज द ये जैसे बोलते हैं बेंजेनामाइड, ये आपका CuNH2 है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराए, 4NaOH के साथ, हाँ, और प्लस क्या लिया गया यहाँ पे, Br2। अब क्या होगा, अब देखिए करना क्या, हमने क्या बोला, इस C डबल बॉन्डों को क्या कर देना है, हटा देना है। अब यहाँ से हटाओगे तो NH2 बचेगा ना, NH2 बेंजीन रिंग से जोड़ दो। जैसे ही NH2 बेंजीन रिंग से जोड़ोगे तो देखो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन। और जैसे एनिलीन बनेगा तो आप देखो क्या होगा यहाँ पे, अब बाई प्रोडक्ट में आपका सेम निकलेगी। जितने यहाँ पे बाई प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, सब में सेम रहेगा, बस आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट रहता है बस। अब करना क्या है इसमें, यहाँ पे देखो बाई प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ करना नहीं है इसमें। तो आपको हमको समझ में आ ही गया होगा कि हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में आपको क्या करना है, क्या है, कोई अमाइड होगा, अमाइड में जो C डबल बॉन्ड O है ना उसको पकड़ो, फेंक दो उठा करके, और जो R से है वो NH2 को आसानी से क्या करो, उसमें ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे और आपका प्राइमरी अमाइन बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। एक एग्जांपल आपको और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया प्रोपेनामाइड, क्या ले लिया, प्रोपेनामाइड, दिस इज द प्रोपेनामाइड, ये आपका क्या है, प्रोपेनामाइड है। अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, तो यहाँ पे मैंने ले लिया Br2 और KOH ले लिया, Br2 और KOH। जैसे Br2 KOH लेंगे तो करना क्या है, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देंगे। क्लियर, और यहाँ से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनामाइड से एथेनामाइन बन जाएगा। तो देखो क्या बन गया यहाँ पे, CH3 CH2 NH2। दिस इज द हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ना कभी कभी कन्वर्जन के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आता है, कन्वर्जन के फॉर्म में आता है। कन्वर्जन के फॉर्म में कैसे आएगा, पूछ लेगा ना, प्रोपेन नाइट्राइल से एथेनामाइन बनाइए। किससे बनाइए, प्रोपेन नाइट्राइल से एथेनामाइन। तो प्रोपेन नाइट्राइल से एथेनामाइन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग ना, प्रोपेन नाइट्राइल से एथेनामाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहीं पे हम देखते हैं। जैसे प्रोपेन नाइट्राइल का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CN, दिस इज द प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज द प्रोपेन नाइट्राइल। अब आपको बनाना क्या है, एथेनामाइन बनाना है। तो एथेनामाइन का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 NH2, दिस इज द एथेनामाइन। ये क्या हो गया आपका एथेनामाइन। अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 3 कार्बन है, प्रोडक्ट में 2 कार्बन है। आप हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इधर ध्यान रखना, इसमें जो रिएक्टेंट में है वो क्या है, वो नाइट्राइल है। रिएक्टेंट में क्या गिवन है, नाइट्राइल गिवन है। और जब रिएक्टेंट में नाइट्राइल गिवन है तो किसी तरह से उसको पहले अमाइड में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दोगे, अमाइड में। तो ध्यान रखना, जैसे इसमें नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है तो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दो। वाटर का 1 मोल अगर ऐड करोगे तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर लोगे ना तो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड। तो ध्यान देना, इसको अमाइड में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, CH3 CH2 CONH2, क्या बन जाएगा, CONH2। अब जैसे ही अमाइड बना, देखो ये स्टेप हो जाएगा क्या, जैसे अमाइड बनेगा तो ये वाला स्टेप हो जाएगा। तो आप इस स्टेप को यहीं से समझ सकते हैं। ये देखो ये आपका प्रोपेनामाइड है, फिर Br2 KOH करके एथेनामाइन बना सकते हो। तो ये आपका कन्वर्जन के थ्रू इसे समझना रहता है। तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में कुछ है नहीं, एक प्रकार का चैन डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर रिएक्टेंट में ये एक प्रकार का प्रिपरेशन में, एक रिएक्टेंट में एक कार्बन ज़्यादा हो और प्रोडक्ट में एक कार्बन कम करना रहता है। अगर नाइट्राइल एज ए रिएक्टेंट होता है तो हम लोग कर देते हैं। समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन, नेमली रिएक्शन पे चलते हैं, जिसका दूसरा नेमली रिएक्शन है आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में क्या होता है ना, बहुत सिंपल सी ये भी रिएक्शन है। आइए देखते हैं क्या है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में। पहले हम लोग इसके लिमिटेशन की थोड़ा सा बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इसके सबसे पहले इसके लिमिटेशन को देखते हैं, क्या होता है इसमें।
इसके लिमिटेशन में ध्यान रखना, सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बनता है इस मेथड से, ओनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। तो फ्रॉम दिस मेथड ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन आर प्रिपेयर्ड। इस मेथड से सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन? क्योंकि एरिल अमाइन जितने भी होते हैं, जितने भी एरिल ग्रुप होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते। और जो इस थैलामाइड एनायन जो बनता है, तो थैलामाइड एनायन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, जिसके वजह से इस मेथड से एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है, इतना याद रखिएगा। देखना दूसरा नंबर, अब इसमें रिएक्टेंट क्या यूज होता है? तो इसमें जो रिएक्टेंट यूज होता है वो रिएक्टेंट होता है थैलीमाइड। क्या होता है? वो रिएक्टेंट आपका थैलीमाइड होगा ना। रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो रिएजेंट इसमें कई यूज करते हैं, तो आइए हम बारी बारी से समझते हैं क्या क्या रिएजेंट यूज करके हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। तो देखते हैं, ध्यान देना इसमें। तो पहले हम लोग यूज करते हैं थैलीमाइड लेंगे। तो थैलीमाइड का देखिए, ये जो रिएक्टेंट है थैलीमाइड, हम लोग इस तरह से बनता है। ये आपका थैलीमाइड N, यहाँ पे हो गया H, दिस इज द थैलीमाइड। ये दिख रहा है जो ना, वो आपका क्या है? थैलीमाइड। अब इसमें करना क्या है ना, इसमें करना क्या आता है, हम लोग इसका रिएक्शन KOH के साथ करा देंगे, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। और जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे ना, ये हाइड्रोजन जो होता है ना वो एसिडिक हो जाता है, और ये जो कैसा है? बेसिक। तो ध्यान देखना, ये ऑक्सीजन के साथ, ये जो OH दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन के साथ OH के साथ मिलकर के पानी बन जाएगा। मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ध्यान देना है, तो ये एक प्रकार का साल्ट बन जाता है ना। जो पोटेशियम साल्ट होता है थैलामाइड का, ये यहाँ पे N पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और पोटेशियम पे कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई एलिफेटिक हाइलाइड लेंगे, यानी एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो एल्किल हाइलाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? हमें उल्टा करके लिख दिए RX मतलब XR करके लिख दिए। अब क्या हो गया, ध्यान देना है ना, ये यहाँ से क्या होगा आपका, ये KX बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -KX बाहर हो गया, और ये R जो है इसके साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, ये इस तरीके से आपका बन के तैयार हो गया। ये थैलीमाइड ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा N पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे R के साथ ये जुड़ गया। क्लियर? और जैसे ही R के साथ जुड़ता है, तो ध्यान देने वाली बात है, इसका हम लोग करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेसिक मीडियम में। फिर इसका दोबारा क्या करा दीजिए? हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। मतलब जैसे इस या तो पहले इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्शन देख लेते हैं, कैसे करना है। तो देखो जैसे यहाँ पे कराओगे, तो देखो ये दो, इसमें देखो 2NaOH है ना, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो दोनों हाइड्रोजन R के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो आपका प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा, ऐसे C हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा O पे माइनस, यहाँ पे O पे माइनस ना, और ये हो जाएगा Na+, ये भी क्या हो जाएगा? Na+, और ये 22 जो का प्रोडक्ट निकलेगा वो निकल जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा? RNH2। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी का एक मोल, ये आप देखो यही आपका प्रोडक्ट है, 1 डिग्री अमाइन आपका बन के तैयार हो गया, यानी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बन के तैयार होगा। अगर हम इसी का हाइड्रोलिसिस करा देंगे ना, इसी का अगर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो ये थैलिक एसिड में बन के रेडी हो जाएगा। क्या बन के रेडी हो जाएगा? थैलिक एसिड। ये आपका थैलिक एसिड बन के तैयार हो गया।
क्लियर। तो ये आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है। तो हम लोग थैलामाइड यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज की रिएक्शन कराएंगे तो इसका H, इसका OH और इसका H निकल के H2O बन जाएगा। फिर साल्ट ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड बनेगा। पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ करा देंगे। और जैसे एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो ये पोटेशियम और ये X निकल जाएगा, KX बन जाएगा और ये R जुड़ जाएगा। फिर इसका हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेसिक मीडियम में कराएंगे तो आपका साल्ट ऑफ थैलामाइड बन जाता है ना, मतलब। और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी एमाइन बन के तैयार होगा। फिर अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये आपका थैलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, थैलिक एसिड। तो चाहिए इस मेथड का लिमिटेशन ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि इस मेथड से सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बनता है। पूछा था क्यों नहीं बनता, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन क्यों नहीं बनता, तो इतना याद रखना, जो एरिल हैलाइड होगा, अगर R की जगह पर हम कोई एरिल ग्रुप ले लेंगे तो जो एरिल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता। जिसके जो थैलामाइड एनायन बनता है ना वो आसानी से रिएक्शन नहीं देता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बनाते हैं। तो इस प्रिपरेशन मेथड से दो निम्नलिखित रिएक्शन थे। पहला रिएक्शन था आपका हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन और दूसरा क्या है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। करना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो नाइट्राइल है, क्या यहाँ पे नाइट्राइल है। इस नाइट्राइल का क्या कराया गया, हाइड्रोलिसिस कराया गया तो कंपाउंड A बना। फिर इस जो कंपाउंड A है उसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, अमोनिया के साथ। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो कंपाउंड B बना। फिर B2 को Br2 के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इतना याद रखिएगा कि ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3COOH, ये एसिड बन गया। और जैसे इस एसिड का अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, RNH2, ये हो गया। HNH2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसका OH और यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ -H2 को बाहर निकल दीजिए और ये बन गया क्या आपका अमाइड। क्या बन गया, अमाइड। तो देखो COOH को हम ऐसे लिख सकते हैं और जैसे ही COO को NH2 को लिखो। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, Br2KOH। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे Br2KOH है। तो इस Br2KOH क्या हो गया, हाफमैन रिएजेंट है। अब इसे रिएजेंट में क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को क्या कर देना रहता है, हटा देना है। जब C डबल बॉन्ड O को हटा दोगे तो बनेगा क्या, मिथाइल अमाइन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, मिथाइल अमाइन बन जाएगा। ये NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ध्यान देना है, हमको करना है कि देखो इसमें रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे लेकिन प्रोडक्ट में कितना कार्बन बचा, 1 कार्बन। तो ये एक प्रकार का चेन शार्टनिंग मेथड है। कौन सा मेथड है ये, चेन शार्टनिंग। दूसरा रिएक्शन देखिए डायरेक्ट वही है, डायरेक्ट आपका यही वाला दे दिया, CONH2 देख सकते हैं यहाँ पे, वही है क्या। तो यहाँ से क्या करना है, इस C डबल बॉन्ड को हटा देना। जब हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3NH2। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे के वाले में देखिए क्या है, यहाँ पे एसिड है, अमोनिया साथ रिएक्शन कराया जाएगा। तो देखो जो A वाला कंपाउंड बनेगा ना वो बन जाएगा क्या, ये A वाला जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा अमाइड। क्या बन गया, अमाइड। फिर देखो ये NaOH-Br2 लिखा है। फिर जब NaOH-Br2 लिखा है तो यहाँ पे देखो ये हाफमैन, यहाँ से A से लेकर के B तक जो रिएक्शन है वो है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब ये हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा कि यहाँ से आपको C डबल बॉन्ड O हटा देना। यहाँ C डबल बॉन्ड O क्या करोगे, हटा दोगे। जैसे C डबल बॉन्ड हटाओगे तो जो B वाला कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका CH3NH2। ये प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। और जैसे ही प्राइमरी एमाइन बनता है तो देखो ये जो यहाँ से लिख रहे हैं CaCl3 प्लस एल्कोहलिक NaOH, ये है आपका कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अच्छा, कार्बिल अमाइन रिएक्शन में क्या होगा, ये प्रकार का आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। दिस टेस्ट ओनली गिवन बाय द प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी टर्सरी अमाइन इस रिएक्शन को नहीं देते, इतना याद रखना। तो यहाँ पे जैसे ये B वाला हो गया, अब ये जो कंपाउंड आपका C बनेगा ना, जो कंपाउंड आपका C बनेगा वो C वाला क्या होगा, तो C वाला जो बनेगा वो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, CH3NC। क्या बन जाएगा, CH3NC बन जाएगा। और ये बहुत फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है ना। तो ये सिर्फ रिएक्शन कौन देता है, प्राइमरी अमाइन देता है, सेकेंडरी टर्सरी अमाइन कार्बिल अमाइन रिएक्शन नहीं देता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।